टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न हो गया है तो पार्ट 2 पेपर थर्ड का जो वीडियो चल रहा था उसमें मैं आपको कन्वर्जेंट बता रहा था, उसके आगे यहाँ पे आपके पास लाया हूँ। यहाँ पे 34 है। 34 में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/n²। ये जो है आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। 1/√n अंडर n, 10 इंटू 1/n इज कन्वर्जेंट। 1 - n और 1/n माइनस में log इंटू 1 + 1/n इज कन्वर्जेंट। और यहाँ पे लिखा हुआ है n⁻p बटे में n + 1/q इज कन्वर्जेंट। वैन कन्वर्जेंट कब होगा, जब q इज ग्रेटर देन p + 1। एंड डाइवर्जेंट कब होगा, जब q इज लेस देन इक्वल टू p + 1। ये सब पॉइंट आप लोग दिमाग में रखिए। यहाँ पे 38 में है √2⁻n-1 3⁻n-1 इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे है सिग्मा इंटू n इंटू लॉग n 2n + 1/2n - 1 और बटे में log n इज कन्वर्जेंट। सिग्मा n बराबर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक n⁻log n बटे में log n⁻n इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस में 2/1 2⁻⁻1 और यहाँ पे 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब माइनस में 3/2⁻⁻2 और 4 का पावर 4 3/4 माइनस 4/3/-3 प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट। इस तरह से आप कन्वर्जेंट याद कर सकते हैं। अब हमें लिखा हुआ है सिग्मा n⁻p बटे में n + 1/p + a इज कन्वर्जेंट इफ a इज ग्रेटर देन 1 एंड ये डाइवर्जेंट होगा, ये सॉरी, और यदि n/q और n + a/p + q रहता है तो ये कन्वर्जेंट होगा तब जब p इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब 44 पे चलते हैं। सिग्मा n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक n⁻a + b/n इज कन्वर्जेंट होता है। 1 + 1/2² + 1/3² 1/4 q सॉरी, यहाँ पे है सॉरी, इसको फिर से बोल देते हैं 1/2² + 1/3/3² प्लस में 1/4/4 प्लस में डॉट 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 1/n/n इज कन्वर्जेंट। और 46 में है 4/2 + 7/9 + 10/28 + 13/65 + 16/2 126 इज कन्वर्जेंट। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब मेरा कन्वर्जेंट का सीक्वेंस है। ये जैसे 49 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। log 2/2 का स्क्वायर माइनस में log 3/3 का स्क्वायर प्लस में log 4/4 का स्क्वायर माइनस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट होता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से आते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको हम कन्वर्जेंट का ही सीरीज दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे सारा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा ताकि आप उसको दिमाग में 1-2 बार पढ़ लो। और 68 में लिखा हुआ है log 2/2 का स्क्वायर प्लस log 3/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 log n/n का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट। ये सब आपका क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। हमने आपको कन्वर्जेंट का दे दिया है, तो अब आप डाइवर्जेंट मत याद करना। अब हम आते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, इतना ही कन्वर्जेंट नहीं है, अभी कुछ और है वो बताएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे अब थ्योरी भी पढ़ लेना चाहिए। कंपैरिजन टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, लेट सिग्मा un इज ग्रेटर देन 0 एंड vn इज ग्रेटर देन 0 एंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर यहाँ पे हम सिग्मा un है जो 0 से बड़ा होता है और सिग्मा vn भी 0 से बराबर बड़ा होता है तो un/un + 1 इज ग्रेटर देन vn/vn + 1 देन द सीरीज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट एंड सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट। इस तरह का अगर कंडीशन रहता है तो सिग्मा un भी कन्वर्जेंट होगा और सिग्मा vn भी कन्वर्जेंट होगा। अब इसी में एक दूसरा कंडीशन है un/un + 1 लेस देन vn/vn + 1। अगर ऐसा रहता है तो un डाइवर्जेंट होता है और vn भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये कंपैरिजन टेस्ट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। इस तरह का कंडीशन आपको दे सकता है, ये वाला स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा कि ये कौन सा टेस्ट है, तो ये कंपैरिजन। या फिर ये स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा un/un + 1 इज लेस देन vn/vn + 1 देन द सीरीज सिग्मा un इज डाइवर्जेंट एंड vn इज डाइवर्जेंट। कब, जब un इज ग्रेटर देन 0 और vn इज ग्रेटर देन 0। और बताइए आप ये कौन सा टेस्ट है, राबिस टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, इस तरह से। तो आप कंपैरिजन टेस्ट मार के आना है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। द सीरीज हुज nth टर्म, जिसका nth टर्म है 1/n इंटू log n⁻p इज कन्वर्जेंट कब होगा, जब p जो है 1 से बड़ा होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा, जब p इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये हो गया। अब हम आते हैं हायर लॉगरिथमिक टेस्ट।
हायर लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, सिग्मा यू एन बी ए इनफाइनाइट सीरीज। अगर सिग्मा यू एन कोई हम इनफाइनाइट सीरीज का लेते हैं, पॉजिटिव टर्म का भी लेना होगा और इनफाइनाइट टर्म दोनों होना चाहिए। एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू लॉग यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू लॉग एन इज इक्वल टू एल, देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट तब होगा जब एल इज ग्रेटर देन वन होगा, और डाइवर्जेंट कब होगा जब एल इज लेस देन वन होगा। ये हायर लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। ओके, अब हम चलते हैं गॉसेस टेस्ट। गॉसेस टेस्ट क्या कहता है कि लेट सिग्मा यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच डैट यू एन बटे यू एन प्लस वन, सच डैट जैसा कि यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बटे एन प्लस में वी एन बटे एन टू द पावर पी, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, बीटा आर द कॉन्स्टेंट, आल्सो पी इज ग्रेटर देन वन एंड सिक्वेंस वी एन इज बाउंडेड। इतना कंडीशन रहता है तो पहला कंडीशन है कि अल्फा नॉट इक्वल टू वन, द सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन वन, एंड डाइवर्जेंट कब होगा जब अल्फा इज लेस देन वन होगा, वाट एवर बीटा में भी। 4, अब सेकेंड पॉइंट में जाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू वन, द सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट हो जाएगा इफ़ बीटा इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट इफ़ बीटा इज लेस देन इक्वल टू वन। इस तरह का कंडीशन जब रखता है, यहाँ पे जब अल्फा बराबर वन हो जाता है तब इस कंडीशन को फॉलो करना। अगर अल्फा वन के अलावा कुछ और हो जाए जैसे निगेटिव या पॉजिटिव में लेकिन वन से बड़ा या छोटा हो जाए तो उसमें ये कंडीशन को अप्लाई करना होता है। अब कुमार टेस्ट होता है। कुमार टेस्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। लेट यू एन इज ग्रेटर देन जीरो और वी एन इज ग्रेटर देन जीरो, देन सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट होता है तो एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बटे वी एन, इतना हमको दे दिया है कि ये कंडीशन आपको दे रहे हैं। तो एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बटे एन यू एन बटे यू एन माइनस में वन बटे वी एन प्लस वन इज इक्वल टू के, देन द सीरीज जो है सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट होता है कब, जब के ग्रेटर देन जीरो होता है, और डाइवर्जेंट कब होता है जब के इज लेस देन जीरो होता है। काउची इंटीग्रल टेस्ट, ये काउची इंटीग्रल टेस्ट है जिसको हम इंटीग्रल टेस्ट भी कहा जाता है। काउची इंटीग्रल टेस्ट को इंटीग्रल टेस्ट भी कहा जाता है। इफ़ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड इफ़ एफ एक्स डिक्रीज एज एक्स इंक्रीज, एफ एक्स डिक्रीज करना चाहिए लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेट जैसा कि हम देख रहे हैं एस एन बराबर एफ वन एफ टू एफ थ्री डॉट डॉट एफ एन है, और यहाँ पे आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन से लेके एन तक एफ एक्स है, देन द सिक्वेंस एस एन एंड आई एन आर द इधर बोथ कन्वर्जेंट, दोनों ये आपका दोनों का कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट हो सकता है। ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है या तो डाइवर्जेंट हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। यही आपका इंटीग्रल टेस्ट होता है, इसी को हम काउची इंटीग्रल टेस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ एक्स डिक्रीज एज एक्स इंक्रीज, एफ एक्स को डिक्रीज करवा रहा है और एक्स को इंक्रीज करवा रहा है, देन एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट एफ एन इज माइनस में वन से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डेश एक्स टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट। ये एक फाइनाइट लिमिट की ओर रहेगा और एज एन टेंस टू क्या रहता है, इन्फिनिटी। ये स्टेटमेंट आपको बहुत काम करेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट। याद रखना ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, प्रत्येक जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है वो कन्वर्जेंट होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन प्रत्येक जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन प्रत्येक कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब चलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इनफाइनाइट सीरीज, कोई मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज है सिग्मा यू एन इज सेड टू बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ़ सिग्मा मोड यू एन इज कन्वर्जेंट। अगर हम सिग्मा यू एन कोई मेरे पास सीरीज है और उसका हम मोड कर दिए और मोड करने के बाद अगर वो मेरा कन्वर्जेंट हो जाता है तो वो मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। लेट हम मान लेते हैं यू एन है, यू एन इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन माइनस वन पावर एन बटे वन बटे एन स्क्वायर, तो इससे सिग्मा यू एन ये निकाल लिए। इसका अगर मोड करेंगे तो वन बटे एन स्क्वायर, और हम जानते हैं विच इज़ द कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है बिकॉज एक्सिलरी सीरीज टेस्ट। एक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि वन बटे एन टू द पावर पी मेरा कन्वर्जेंट होगा जब पी इज ग्रेटर देन वन, और डाइवर्जेंट होगा जब पी इज लेस देन वन। तो ये मेरा एक से तो बड़ा हो चुका है, एक से जैसे बड़ा चुका है क्योंकि यहाँ पे एन पी के जगह पे क्या है टू है, वन बटे एन स्क्वायर दे चुका है, और एन स्क्वायर देने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एक से
बड़ा और ये एक से बड़ा जैसे हो जाएगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। हम यहाँ पे ये दिखाए हैं एक्सिलरी सीरीज टेस्ट का डेफिनेशन। हैंस द सिग्मा यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और हम जानते हैं प्रत्येक कन्वर्जेंट जो सीरीज होता है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, नहीं मतलब ये कन्वर्जेंट है, सिग्मा यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, इसका जो मोड किए हैं तब तो ये मेरा क्या हो गया कन्वर्जेंट, तो ये मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। मोड करने पर अगर प्रत्येक जितना भी सीरीज है अगर मोड करने पर कन्वर्जेंट तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब हम आते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। याद रखिएगा कंडीशनली कन्वर्जेंट का दूसरा नाम है सेमी कन्वर्जेंट, और उसका एक और नाम है नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एन इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, एक ऐसा इनफाइनाइट सीरीज होना चाहिए जो कि पॉजिटिव और इन्फिनिटी के साथ हो, इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट। इफ़ द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट, तो वो मेरा एक सीरीज कहलाता है। कब कहलाता है? इफ़ द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर कोई मेरा सीरीज हो गया लेकिन वो कन्वर्जेंट हो रहा है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा है, तब वो मेरा कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। उसी को हम सेमी कन्वर्जेंट कहते हैं, उसी को नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप इसको कन्वर्जेंट करवाइएगा। इसका मतलब हम एक ऐसा सीक्वेंसेशन लेंगे जिसको कन्वर्जेंट पढ़ाएंगे लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, उसी को हम कह देंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब इस जो एसन है इसका जब हम मोड करेंगे मतलब तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, यही होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, डेफिनेशन ये दे देगा और बोल देगा ये किसका है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, इस तरह से। और याद रखिएगा कंडीशनली कन्वर्जेंट का दूसरा नाम सेमी कन्वर्जेंट है, उसका भी एक और नाम है नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब चलते हैं, इफ़ यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा एन बटे एन वैन एवर अल्फा एन टेंस टू अल्फा ए पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी देन यू एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। इफ़ द सीक्वेंस यू एन इज बाउंडेड एंड सीक्वेंस यू एन इज पॉजिटिव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मेरे पास एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है और पॉजिटिव है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, देन द सीरीज सिग्मा यू एन बट इंटू वी एन माइनस वी एन प्लस वन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। डिरिचलेट फॉर ए सीरीज सिग्मा यू एन इज सीक्वेंस, डिरिचलेट आखिर क्या कहता है? यदि कोई सीक्वेंस सिग्मा यू एन कोई सीक्वेंस है तो ऐसा कहलाएगा यू एन प्लस यू टू डॉट यू एन इज बाउंडेड इफ वी एन इज पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टेंस टू ए जीरो देन द सीरीज सिग्मा यू एन इंटू वी एन इज कन्वर्जेंट। तब जो सीरीज होगा इस तरह के कंडीशन को अगर रखता है तो यू एन इंटू वी एन वो क्या होना चाहिए मेरा कन्वर्जेंट, यह डिरिचलेट टेस्ट कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये वन बट प्लस में अल्फा बीटा बटे वन इंटू गामा एक्स प्लस में अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बटे में वन इंटू टू इंटू गामा प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा प्लस टू प्लस बीटा इंटू में बीटा प्लस वन इंटू बीटा प्लस टू बटे में वन टू थ्री इंटू में गामा प्लस वन प्लस गामा प्लस टू डॉट 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 द सीरीज। या इस तरह का जो सीरीज होता है वो क्या कहलाता है? हाइपर ज्योमेट्रिकल सीरीज। चूँकि किताब में हाइपर ज्योमेट्रिकल सीरीज का डेफिनेशन नहीं दिया गया था, केवल ये बता दिया गया था ये कि ये हाइपर ज्योमेट्रिकल सीरीज है, तो आप लोग याद रख लेगा कि ये क्या है आपका हाइपर ज्योमेट्रिकल सीरीज। इस तरह से आज का क्लास कंप्लीट होता है। अब आपका एक या दो और क्लास चलेगा तो आपका इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है सर पार्ट वन का, हाँ आप लोग का पार्ट वन का बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। कुछ टाइम ना मिल पाने की वजह से हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, आपका बहुत जल्द अपलोड कर लिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।